नमस्कार। उम्मीद है सीटेट 2026 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अच्छा, आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो आपकी सारी की सारी मेहनत को सफलता में बदल सकती है या फिर एक छोटी सी गलती से उस पर पानी भी फेर सकती है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो आपकी महीनों की पढ़ाई के बाद आपकी सफलता या असफलता तय कर सकती है? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आपकी तैयारी ही आती है। वो दिन रात की मेहनत, वो लगन, वही तो असली नींव है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ तैयारी कर लेना ही काफी है? उस सारे ज्ञान को जो आपने इकट्ठा किया है, उसे एग्जाम के दिन सही तरीके से पेश करने के लिए वो कौन सी चीज है जो सब कुछ जोड़ती है? जी हाँ, यही है वो आखिरी और सबसे जरूरी कदम, ओएमआर शीट को बिल्कुल सही ढंग से भरना। देखिए, यहाँ एक छोटी सी भी चूक आपकी पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। तो आइए ये पक्का करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। इसको ऐसे समझिए, आपकी ओएमआर शीट ही आपकी मेहनत का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। एग्जामिनर आपके दिमाग में क्या है वो नहीं देख सकता, वो सिर्फ इस शीट को जांचेगा। इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपकी शीट को कोई इंसान चेक नहीं करता, बल्कि एक मशीन करती है। और भाई, मशीनें इमोशंस नहीं समझती, वो सिर्फ पूरी तरह से भरे हुए काले किए गए गोलों को ही पहचानती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेसी ही सब कुछ है। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आपको शीट मिलती है, सबसे पहले क्या करना है? चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। ये जो 4 स्टेप्स है ना, इन्हें अपना सुरक्षा कवच समझ लीजिए। हो सकता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये कुछ सेकंड आपको बाद की बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। और हाँ, पेन पेन सिर्फ और सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट ही होना चाहिए। जेल पेन या पेंसिल यहाँ आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी अपनी डिटेल्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है आपका पूरा पेपर ही अमान्य हो जाए, भले ही आपने सारे जवाब सही क्यों ना दिए हों। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। पहले नंबर्स को बॉक्स में आराम से लिख लें, फिर एक एक करके उनके नीचे वाले गोलों को भरें। इससे गलती होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। हर गोले को भरने के बाद एक बार फिर से चेक जरूर कर लें। ये देखिए, ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं। बाईं तरफ देखिए, गोला बिल्कुल गहरा, पूरा भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। और दाईं ओर टिक मार्क, क्रॉस, आधा अधूरा गोला, ये सारी गलतियां मशीन रिजेक्ट कर देगी। चलिए, तो जब आपकी पर्सनल डिटेल्स सही सही भर गईं, तो अब आते हैं असली खेल पर, यानी आपके जवाबों को मार्क करने पर। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। एक बार गोला भर दिया मतलब भर दिया, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जब तक 100% यकीन ना हो, तब तक जवाब मार्क ना करें। और यहां भी मामला बिल्कुल सीधा है। एक सवाल, एक सही जवाब और उसके लिए एक पूरी तरह से भरा हुआ गोला। बस एक से ज्यादा गोले भर दिए तो मतलब 0 नंबर मिलेंगे, भले ही उनमें से एक सही क्यों ना हो। मशीन कोई रियायत नहीं करती। तो चलिए अब फटाफट उन आम गलतियों को दोहरा लेते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। इसे अपनी फाइनल मेंटल चेकलिस्ट मान लीजिए। ये नियम पत्थर की लकीर है। व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल, मतलब अपनी शीट को सीधे सीधे रिजेक्ट करवाना। शीट को एकदम साफ सुथरा रखें, सिर्फ वही निशान लगाएं जहां लगाना जरूरी है। बस इस एक नियम को याद रख लीजिए। हर एक गोला भरने से पहले, चाहे वो रोल नंबर का हो या किसी जवाब का, 1 सेकंड रुकिए और दोबारा जांचिए। ये छोटा सा अनुशासन आपको बहुत बड़े अफसोस से बचा लेगा। आखिर में बस यही कहूंगा कि अपनी ओएमआर शीट को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझे। ये आपकी महीनों की तैयारी का नतीजा है। इसे वो इज्जत और वो सावधानी दीजिए जिसकी ये हकदार है। तो अब आप तैयार हैं, सिर्फ अपने ज्ञान से ही नहीं बल्कि जरूरी तकनीक से भी। अब एग्जाम हॉल में पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए, ये जानते हुए कि आपकी मेहनत सही तरीके से दर्ज होने वाली है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।